अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि हम व्लॉग देखते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव व्लॉग होते हैं, कोई ट्रैवलिंग व्लॉग होते हैं। तो मैं सोच रहा था कुछ व्लॉग ऐसा होना चाहिए जिससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचे कि लोगों का उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कोई एक पर्सपेक्टिव बने कि आए ये बात दुरुस्त है या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ ठीक हो सकती है। क्योंकि हमारे मुल्क में देखा जाए तो नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मैं आज इस व्लॉग में मैं पेशावर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा पेशावर भी चले जाते हैं और साथ में इस अहम मौजू पर बात भी कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौर में अनारकली में धमाका हुआ था। उसके बाद सीन कुछ यूँ हुआ था कि वहाँ के जितने हॉस्टल्स थे और उनमें चापे मारे गए और उनमें उन तलबा को उठाया गया जो पश्तून थे और जो बलोच थे। तो उसके बाद जो रेडी वाले होते या पश्तून या बलोच, उनको भी उठा लिया गया इस बुनियाद पर कि अनारकली में धमाका हुआ है तो इन लोगों ने किया होगा। तो अब मैं पेशावर जा रहा हूँ, तो वहाँ भी पेशावर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, पंजाबी भी स्टूडेंट्स हैं, सिंधी भी स्टूडेंट्स हैं। तो आया पेशावर में धमाका हो जाए तो उसके बाद उनको भी उठा लिया जाए। असल में ये मुल्क की जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किस जानिब हमें लेकर जा रहे हैं। मैं खुद लाहौर में पढ़ता हूँ, तो अब लाहौर में ऐसा वाक़या हो जाए तो मुझे भी उठा लिया जाए क्योंकि मैं भी पश्तून हूँ। तो मतलब हमारी जो पॉलिसीज़ है वो पता नहीं कौन बना रहा है। पता सबको है, खामोश है, और ऊपर से हम नौजवान हैं और उसके बाद हम नौजवान भी उस पर खामोश हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। जैसे लाहौर वाले बड़े शऊर रखते हैं, उनको चाहिए था कि वो उस पर आवाज़ उठाए। बदकिस्मती से चंद पंजाबियों ने उस पर आवाज़ उठाई। आज न्यूज़ ने कवर किया। जमील, कुछ आपके स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है, बताएंगे आप कि किस तरीके से अरेस्ट किया गया है इस ये जो लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट है उससे मुंसलिक इशू से? बहुत शुक्रिया। लाहौर अनारकली का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद रात 4 बजे मुख्तलिफ हॉस्टल्स पे छापे मारे गए। 2 स्टूडेंट मुस्लिम टाउन मोड़ से उठाए गए जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और 2 अनारकली से। उसके अलावा जो पश्तून मजदूर जो लाहौर में मजदूरी करते, जो फ्रूट की रेहड़ियाँ लगाते या जो जूते यहाँ पे बेचते, जिनकी रेहड़ियाँ लगाते, उन्हें उठाया गया काफ़ी ज़्यादा तादाद में। हामिद मीर ने ट्वीट किया। तो होना ये चाहिए था कि वहाँ की जो लीडरशिप है पंजाब की, वो आगे है कि वो तलबा यहाँ पढ़ने आए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए नहीं आए। अगर वो उनमें जो कुछ स्टूडेंट मुलव्विस है, हाँ, उस पर उनको पकड़ा जाए, उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अभी ये तो ज्यादती है कि आप सारे हॉस्टल पे जाए, जितने भी पश्तून और बलोची हैं उनको आप लोग पकड़े और उनके साथ ऐसा सलूक करें। तो मैंने कहा इस मौजू पर बात बहुत ज़रूरी है। अब मैं सफ़र भी कर रहा हूँ, ड्राइव भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि फिर मौका नहीं मिलेगा इस बात को डिलीवर करने के लिए। अहम मौजू है, इस पर हर मीडिया के तालिब इल्म, ना कि सिर्फ मीडिया का तालिब इल्म हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कम से कम उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। कल ये आपके साथ हो सकता है। हम बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं, जब स्वात ऑपरेशन हुआ वज़ीरिस्तान बलूचिस्तान, तो हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ आप लोगों की घर तक पहुंचेगी, फिर कोई नहीं होगा आवाज़ उठाने के लिए। तो तब आप कहोगे कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम पर तो गुजर गई और अब भी गुजर रहा है वो हालात जो जिस तरह बलूचिस्तान के हालात है या KPK के जो हालात बन रहे हैं, हमारे फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं। तो हालात ये है कि इस पर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे हैं वो इस पर एक्शन लेंगे कि आया ये हमारी पॉलिसी गलत है, हम पश्तून और पंजाबियों को एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल कर रहे हैं। तो वो लड़ेंगे। मेरे अंदर नफरत पैदा होगी पंजाबियों के खिलाफ। क्यों मेरे पश्तून भाइयों को वहाँ उठा लिया जाता है? क्यों? अगर पढ़ना जुर्म है, अगर पंजाब में पढ़ना जुर्म है, तो अगर इस पर बात की जाए तो फिर यहाँ से जो रिसोर्सेज वहाँ जाते हैं फिर वो भी तो जुर्म है। उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इस पर बात करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हो रही है, ये जो पॉलिसी मेकर्स है, ये जो एक्शन ले रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। आज मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ और भी बात कर रहे हैं इस मुतालिक, तो चाहिए कि हम इस पर बात करें।
اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو یہ جو حالات ہیں وہ بگڑ جائیں گے. ویسے بھی بہت سے پشتون اگر آپ آج بھی ریفرینڈم کر لے KPK میں اس متعلق کہ نفرت کس کے خلاف ہے, تو میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں کہ پنجابیوں کے خلاف پورے ملک میں نفرت ہے. اگر ایسے واقعات ہوں گے تو یہ عام جو پنجابی ہیں ان کو بھی اس نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو ان کی ذمہ دار یہ بھی ہے. یہ کیوں خاموش ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ خاموش کیوں ہے؟ ان کی زندگی میں سکون ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی اتنی زیادہ, ہم خوش ہیں کیونکہ پنجاب کو ہم بڑا بھائی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی ہے پنجاب. لیکن اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اٹھا لیں وہاں سے, ان کو زدہ خوب کرے, ان کو مارے پیٹے, ان کو ہاسٹل سے اٹھا لیا جائے اور پھر ہم خاموش رہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ادھر آئے ہو پنجاب میں پڑھنے اور آپ لوگ ادھر بات کر رہے ہو. میں نے کہا کہ جہاں یہ ملک ہمارا ہے, آپ لوگوں کا بھی ہے, جہاں بھی ہمارا دل کرے ہم پڑھیں گے, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. اگر یہ روکنے کی بات آ گئی تو وہ چیزیں پھر ہے ہمارے ہاں بھی, ہم اس کو بھی روک سکتے ہیں, وہ آپ بخوبی واقف ہے. میں اس پر میرے جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں محبت پھیلانی چاہیے, نفرت نہیں. لیکن اگر وہاں سے ایسے واقعات ہوں گے تو پھر محبت میرے منہ سے پیار کے الفاظ کیسے جائیں گے پنجاب کے متعلق؟ میں وہاں پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں جائیں گے. میں 4 سال سے وہاں پڑھ رہا ہوں, میرا جو 5واں سال ہے پہلے راول پنڈی میں, اب لاہور میں, تو محبت تو نہیں آئے گی, نفرت ہی آئے گی.